अभी कुछ दिनों पहले मैंने छात्रावास अधीक्षक के बारे में एक वीडियोस बनाया था और उसमें मैंने क्वालिफिकेशन और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया था। तो उसमें कई कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा और इसका सिलेबस क्या है और इसकी वैकेंसी कब आएगी। तो पहले आप तो यह जान लीजिए कि इसकी वैकेंसी जनवरी फरवरी समथिंग आ जाएगी। आएगी तो है ही, भले उसको कभी भी आए, पर साल भर के अंदर तो आ ही जाएगी, 100% है, क्योंकि जो शो कर दिया गया है शेड्यूल में तो वो तो आना ही आना है। और दूसरी बात, इसका सिलेबस क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि आप किस लेवल का फॉर्म भर रहे हैं। अगर आप 8th तक के बच्चों का जो भी आवास होता है जिसमें बच्चे रह करके पढ़ते हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका एक अलग लेवल होगा। अगर आप 10th या 12th तक के बच्चों के जो आवास होता है जहां बच्चे रह करके पढ़ते हैं, इसीलिए छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी है, तो उसका एक अलग लेवल होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी भी सेम इसी के अकॉर्डिंग है। क्योंकि अगर आप इसमें डीएड और बीएड लेवल के अकॉर्डिंग इसमें मांगा गया है, तो इसमें 2 प्रकार की भर्तियां होंगी। इसमें एक भर्ती होगी जिसको ईएसबी लेगी और एक भर्ती होगी जिसको एमपीपीएससी लेगी, जो कॉलेज लेवल के हिसाब से होगा। तो इसका सिलेबस वही रहेगा कि जो भी आपने अपने बीएड डीएड में जो पढ़ा है वो एकदम डीप से आएगा और इसमें मैथ्स आएगी, आप किस स्टैंडर्ड का फॉर्म भर रही हैं उसके अकॉर्डिंग, और रीजनिंग आएगी, और इसमें जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो भी आएगा। तो आप जो बेसिक चीज़ें हैं वह अगर आपको फॉर्म डालना है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी तो आना ही आना है। और जैसा मैंने पहले वीडियोस में कहा था कि आप नौकरी करने से पहले अपना मन बना लीजिएगा कि आपको वहीं पे रहना होगा और इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स भी आपको बनना होगा। तो अच्छी बात है, इतनी बेरोजगारी है कि इंसान को लगता है कोई भी नौकरी मिल जाए। तो आप सब फॉर्म भरने से पहले ही प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और आपको लग रहा है कि आप इस कोचिंग का सिलेबस, इस कोचिंग के नोट्स ले लेंगे या फिर इस कोचिंग का जो कोर्स है वो ले लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कोचिंग वाले गाइडेंस देते हैं, पर आपका जो डीप नॉलेज है ना, आपको वही एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगा। ठीक है, तो अगर आपका डीप नॉलेज है, आपने सुपरवाइजर में भी देखा था कि उसमें सारे क्वेश्चन समझ के अकॉर्डिंग आए थे। हर एग्ज़ाम में, चाहे एमपीपीएससी हो, हर एग्ज़ाम में अगर आपका जो समझ का लेवल अच्छा है, अगर आपकी थ्योरी मजबूत है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि किसी भी सिलेक्शन के लिए थ्योरी पार्ट आपका एकदम स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस यही रहेगा, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और आपका जो भी आपने बीएड वगैरह में पढ़ा है, जो भी आपका कैटेगरी फर्स्ट के एग्ज़ाम में आता है, कैटेगरी सेकंड के एग्ज़ाम में आता है, और थोड़ा बहुत यूजीसी लेवल जो कॉलेज वगैरह एमपीपीएससी के थ्रू कराएगा तो उसमें भी आ सकता है, उसके लेवल पे डिपेंड करता है। तो पहले आप प्री निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस प्री की वैलिडिटी इनके अकॉर्डिंग, जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है उसके अकॉर्डिंग करीब आपके लाइफ टाइम रहेगी। जब तक आप चाहें, जब भी छात्रावास की वैकेंसी आए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपने जो एमपीपीएससी के थ्रू निकाला है तो उसके लिए आपको एमपीपीएससी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा और उसके लिए ईएसबी कराएगी। पर इसकी जो मेंस एग्जाम होगा उसका जो अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उसकी वैलिडिटी केवल 3 साल रहेगी। आप 3 साल तक जब भी कोई छात्रावास अधीक्षक की वैकेंसी आएगी तो आप उसके थ्रू फॉर्म भर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और भी जो भी आपकी क्वेरीज हैं तो मुझे बताइएगा कि मतलब क्या करना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास टाइम मिलेगा तो मैं क्लासेस भी आपके लिए लाऊंगी। अगर आपको क्लासेस चाहिए तो बताइएगा, मैं आपके लिए प्रिपरेशन करूंगी। अगर आपको क्लासेस चाहिए इसकी तो मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट जो भी मेरे से बनेगा, अगर आपको इसकी क्लासेस चाहिए तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके लिए जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियोज़ लाऊंगी जो भी आपका सिलेबस है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। पढ़ते रहिए और बिना किसी तनाव के पढ़ना है, क्योंकि आप जो भी पढ़ाई करिए ना, आप एकदम अपने रियल लाइफ से जोड़ के पढ़िए। क्योंकि आप रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ेंगे ना तो आपको पढ़ाई बर्डन नहीं लगेगी। तो
जो भी पढ़ रहे हैं आप उसको रियल लाइफ से रिलेट करिए, तब पढ़िए। क्योंकि अगर आप बर्डन करके पढ़ाई करेंगे ना तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, लगता है किताब कॉपी बंद कर दी। पर अगर आप कोई चीज जानने के लिए पढ़ोगे ना तो आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक आप सबको।